कोष प्रवाह विवरण समायोजन पर यह 8वां ई लेक्चर है और ये बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। ईएफएम सेकंड वित्तीय प्रबंध फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैं हूं डॉक्टर मनु शरद पाठक, ईएफएम विभाग एसआरएलएस राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा जयपुर। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है। अपन प्रारंभ करते हैं। कोष प्रवाह विवरण पर 8वां ई लेक्चर है। इससे पहले फंड फ्लो स्टेटमेंट पे 7 ई लेक्चर और आए हैं और जो 7 ई लेक्चर हैं वो चरणबद्ध तरीके से फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। सभी प्रकार के जो समायोजन हैं वो उदाहरण से इन लेक्चर्स में शामिल करके इसको समझाया गया है। तो आपने अगर वो 7 वीडियो नहीं देखे तो वो जरूर देख लें। और ये 8वां वीडियो है जिसमें आज परचेज ऑफ असेट्स ऑफ अदर बिजनेस जो एक महत्वपूर्ण समायोजन है वो अपन एक उदाहरण से इसको समझेंगे। जैसे अगर संपत्ति क्रय की जाती है तो उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है। मान लीजिए अगर परचेज ऑफ असेट्स जो है वो करंट असेट्स के द्वारा खरीदी जाती है या फिक्स एसेट के द्वारा या अंशपत्र जारी करके, उसका खाते में उसको कैसे दर्शाया जाता है और फंड फ्लो स्टेटमेंट में उसको किस तरीके से दर्शाया जाता है, इस पर एक उदाहरण से इसको समझेंगे। जैसे फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ नरेश लिमिटेड प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। तो यहां पर देखिए 2010 और 2011 की बैलेंस शीट दे रखी है। शेयर कैपिटल 30,000 और 36,000 6,000 से बढ़ गया। रिजर्व सरप्लस 14,000 19,000। डिबेंचर 5,000 2011 में है नहीं। क्रेडिटर्स 11,000 और 9,000 कम हुआ है। अनक्लेम डिविडेंड 1,000 2011 में। टोटल 60,000 और 65,000। असेट साइड की तरफ गुडविल 6,000 और 5,000। मशीनरी 25,000 और 20,000। स्टॉक 12,000 और 8,000। डेटर्स 15,000 और 19,000 और कैश 2,000 और 3,000। वो टोटल हुई 60,000 और 65,000। और इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। ऑन 1 अप्रैल 2011 मशीनरी ऑफ ₹3,000, स्टॉक वर्थ ₹1,000 और गुडविल वर एक्वायर्ड बाय द इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स इशू किए गए जिसमें मशीनरी 3,000 रुपए की, स्टॉक 1,000 रुपए का और गुडविल कितने का होगा 3,000 प्लस 1,000 4,000 और इसका डिफरेंस कितना रहा है 6,000। तो 6,000 माइनस 4,000 यानी 2,000 रुपए का गुडविल परचेज किया गया और शेयर्स इशू की गए। ये इंफॉर्मेशन से ये जानकारी मिली। मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹6,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹6,500। 6,500 की मशीन बेच दी जो कि जिसकी की बुक वैल्यू 6,000 की। तो मशीन जो 6,500 की बिकी वो आप सोर्सेज साइड में दिखाएंगे, पैसा उससे आया और वो 6,000 की थी इसलिए 500 रुपए का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ ऑन सेल ऑफ मशीन। आगे रखे ऑन 31 मार्च 2011 द डिवेंचर्स वर रिडीम फॉर ₹4,900। 4,900 के डिवेंचर रिडीम हुए यानी 100 रुपए क्या हुआ इस पे प्रॉफिट का और 2,500 का डिविडेंड का भुगतान किया गया है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है दे रखी है। इसके आधार पर आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल और फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो आगे के स्लाइड में इसको विस्तार से और बताया गया है। यह स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल है। उसी तरीके जैसे अपन पहले भी बना चुके हैं। करंट एसेट चार्ट अपने स्टॉक, डेटर्स, कैश। करंट लायबिलिटी केवल क्रेडिटर्स है। स्टॉक 12,000 और 18,000 कितने से बढ़ गई 6,000 से बढ़ गई तो इनकी इस कॉलम में आ गया। डेटर्स 15,000 और 19,000 4,000 से बढ़ गई और कैश 2,000 और 3,000 1,000 से बढ़ गई। टोटल कर लिया इसका एक आएगा 29,000 2010 का
और 2011 का 40,000। करंट लायबिलिटीज में केवल क्रेडिटर्स है, तो 11,000 और 9,000। ए में से बी घटा दिया, 18,000 और 31,000। डिफरेंस कितना आ रहा है? इधर का टोटल जा रहा है 13,000। इधर का भी टोटल कर लिया, उसका भी डिफरेंस कितना आ रहा है? 13,000। तो इसका मतलब इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना होगा? 13,000 होगा। इसके अपन ने कई खाते खोल लिए जिससे कि पूरा अपन को सवाल समझ में आ जाए। जैसे मशीनरी अकाउंट, टू बैलेंस बीडी, बैलेंस शीट में दे रखा है ओपनिंग बैलेंस एसेट है तो 25,000 यहां आएगा, और बाय बैलेंस सीडी 20,000 वो यहां आएगा। अब देखिए क्या इंफॉर्मेशन इसमें दे रखी है कि मशीन 6,500 में बेची, तो बाय कैश ये सोर्सेज साइड में चला जाएगा 6,500। ये मशीन कितने की थी? 6,000 की, तो इस पर प्रॉफिट कितना हुआ? 500 रुपए का। तो 500 का जो प्रॉफिट है वो टू एडजस्टेड P&L में चला गया 500। इसके बाद शेयर कैपिटल दे रखा कि मशीनरी 3,000 रुपए में खरीदी और उसको शेयर कैपिटल उसको बदले इशू कर दिया गया, तो ये टू शेयर कैपिटल 3,000। तो इसको कहीं नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि दोनों क्या है? फिक्स्ड है। इधर का टोटल कर लिया 28,500 आ गया, इधर का टोटल कर लिया। बैलेंसिंग जो फिगर आया ये हुआ आपका डेप्रिसिएशन, और ये बाय एडजस्टेड रिजर्व सरप्लस अकाउंट में अपन ट्रांसफर कर देंगे 2,000, क्योंकि रिजर्व सरप्लस अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है नहीं, इसलिए रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट को ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ के अपन उसमें 2,000 रुपए डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर देंगे। गुडविल अकाउंट देखिए उसी तरीके से, गुडविल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस 6,000 और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 5,000। इसके लिए क्या रखा है कि शुरू में जैसा बताया था आपको कि 2,000 क्या होगा? गुडविल परचेस किया, तो 2,000 ये हो गया टू शेयर कैपिटल। इसको भी कहीं नहीं दिखाया जाएगा, दोनों क्या फिक्स्ड है। और ये जो बैलेंस है ये बाय एडजस्टेड रिजर्व सरप्लस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 3,000 रुपए, गुडविल रिटर्न ऑफ। डिबेंचर अकाउंट में देखिए क्रेडिट वो है लायबिलिटी ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा 5,000, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इसमें देने रखा है। क्या रखा है कि रिडेम्पशन किया डिबेंचर कितना? 4,900 में, तो ये रिडेम्पशन 4,900 ये आपका रिडेम्पशन कर दिया तो कहाँ चला जाएगा? ये यूजर्स साइड में चल जाएगा। और इस पर प्रॉफिट कितना हुआ? 100 रुपए, ये आपका एडजस्टेड रिजर्व सरप्लस अकाउंट में अपन ट्रांसफर कर देंगे। अब देखिए एडजस्टेड रिजर्व सरप्लस अकाउंट जो अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आधार पर ही बनाया, मतलब उसको ही अपन ने जो कन्वर्ट करके एडजस्टेड रिजर्व सरप्लस अकाउंट बनाया है। इसमें ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी क्योंकि लायबिलिटी है 14,000 यहाँ आएगा, और क्लोजिंग बैलेंस 19,000 यहाँ आएगा। अब इसमें दे रखा है कि डिविडेंड पेड हुआ कितना? 2,500, लेकिन 1,000 रुपए का अनक्लेम्ड डिविडेंड है, मतलब प्रपोज कर दिया गया, अनक्लेम्ड है, तो टोटल जो डिविडेंड प्रपोज होगा वो कितना? 3,500 हो गया। तो यहाँ टू डिविडेंड अकाउंट अपन यहाँ ट्रांसफर कर दिया। जो गुडविल आपका गुडविल अकाउंट से जो गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ था वो अपन ट्रांसफर कर दिया 3,000। टू मशीनरी अकाउंट यानी 2,000 डेप्रिसिएशन था वो अपन ने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। जो मशीनरी पर लाभ हुआ था बाय मशीनरी अकाउंट वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन या 500 रुपये आ गया। रिडम्पशन पर जो लाभ हुआ था 100 रुपये यहाँ आ गया, टोटल कर लिया, इसमें से इसको घटाया तो जो बैलेंसिंग फिगर आया वह है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 12,900 आ गया। और आखिरी जो है जिसके लिए अपन ने सारा सवाल किया वो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है अपन को। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में बनाने के लिए बाय प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन या फंड फ्रॉम ऑपरेशन 12,900 यहां दिखा दिया। मशीन बिकी थी, सेल हुई थी, पैसा आया 6,500 यहां दिखा दिया। इश्यू ऑफ शेयर्स, स्टॉक जो अपन ने परचेस किया उसके लिए शेयर इश्यू किया है, तो एक करंट है एक फिक्स्ड है, इसलिए इश्यू ऑफ शेयर्स को अपन ने सोर्सेज में यहां पे दिखा दिया, स्टॉक को दिखा के स्टॉक परचेस किया है। डिविडेंड जो वास्तव पेमेंट किया वो कितना? 2,500 का किया है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर यूजेस में दिखाया 4,900, और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 13,000 वो भी आपने यूजेस में दिखा दिया। टोटल कर लिया 20,400 यूजेस का और
सोर्सेस का भी आया है 20,400। तो इस तरीके से आपको फंड फ्लो जो स्टेटमेंट है इस पर 8 वीडियो लेक्चर बनाए गए हैं और सारे चरणबद्ध तरीके से बनाए गए हैं ताकि आपको हर तरीके से वो समझ में आ जाए। हर जितने भी प्रकार के एडजस्टमेंट है उनके सबको उदाहरण सहित इसमें समझाने का प्रयास किया गया है। आपको ये ई लेक्चर किस तरह का लगा आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा। आपने ई लेक्चर देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।